आज जो हम हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी इंटर क्लास का सिंध बोर्ड का जो हमारा सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर को देखेंगे कि इसमें जो है पहला वर्ड मतलब टॉपिक जो है वो कौन सा है। पहले तो हम देखेंगे ये चैप्टर नंबर कौन सा है। चैप्टर नंबर हमारा है 3, चैप्टर 3 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि हम लास्ट टाइम जो पढ़ के आए हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है हमने जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो हमें बताता है कि अब जब हम चार्जेस की स्टडी करते हैं, चार्जेस जो हमारे होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उनकी हम जब स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हमें पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन के जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो हम कहते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस रेस्ट पे हैं। जब वही चार्जेस मोशन में आ जाते हैं, मतलब समथिंग चेंज आ जाता है चार्जेस में, तो हम कहते हैं कि ये आ गई इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी एक हमारी क्या होती है, एक लाइट होती है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जिसे हम कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब चार्जेस मोशन में होते हैं, चार्जेस मूविंग होते हैं, तो हम इसमें फर्दर स्टडी करते हैं। आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाएगा और जो सारी मतलब कि आगे चैप्टर आएंगे 2-3 सीरीज ऑफ चैप्टर आएंगी, वो सारी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ मोशन की होंगी। तो करंट, सबसे पहले हम करंट की करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है करंट। तो करंट क्या होता है, करंट देखते हैं। आपने पढ़ा होगा ना चार्जेस, चार्जेस। अब ये चार्जेस क्या होता है, चार्जेस एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, नेचर प्रॉपर्टी है। चार्ज भी ऐसे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। अब चार्ज पैदा कैसे होता है ये भी हम सीख चुके हैं कि चार्ज पैदा होने की वजह हम क्या करते हैं, या तो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे रगड़ते हैं, ठीक है, तो चार्ज हमारा इंट्रोड्यूस हो जाता है, चार्ज पैदा हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। अब चार्जेस एक तो पॉजिटिव होते हैं, एक तो नेगेटिव होते हैं। वो आपकी मर्जी किस चार्ज को पॉजिटिव असाइन करते हैं, किस चार्ज को नेगेटिव असाइन करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि ये चार्जेस, हमें मालूम हो गया चार्जेस क्या होते हैं। चार्जेस ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। चार्जेस में पॉजिटिव, में नेगेटिव, ठीक है। अब हम स्टडी करते हैं, अगर ये चार्जेस रेस्ट पे थे तो हमने पढ़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब हम यही चार्जेस जब मोशन में है, अब ये चार्जेस मोशन में आ जाएंगे, ये चार्जेस मोशन में आ जाएंगे तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इसका रिलेशन है इलेक्ट्रिसिटी के, जब चार्जेस मोशन में आएंगे तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट की डेफिनेशन क्या होगी, करंट की डेफिनेशन ये होगी कि जब हमारे कंडक्टर में, कोई भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो चार्जेस होते हैं, और जब वो फ्रीली मूव करते हैं, वो मोशन में होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, किसी भी वायर में कोई सेगमेंट ऑफ वायर है, और जब उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, मोशन में होते हैं, कोई फोर्स होती है, तो उन्हें जो इलेक्ट्रो जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, उसकी वजह से वो मूव करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये करंट हमारा फ्लो कर रहा है। तो करंट एक्चुअली होता है कि करंट की डेफिनेशन हमारी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोशन ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस का मोशन जब टाइम के साथ चेंज होता है तो करंट इंट्रोड्यूस होता है। करंट, करंट को मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, करंट को मैथमेटिकली हम लिखते हैं जो है I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम के नंबर ऑफ चार्ज, मतलब एक चार्ज दो, एक तो नहीं हो सकता, नंबर ऑफ चार्जेस। तो नंबर एन, क्यू फॉर द चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस, एंड टी फॉर द टाइम, नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम। किसी भी एरिया, पर्टिकुलर एरिया में से नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो करते हैं, उसमें कुछ न कुछ टाइम लगता है, तो उस हिसाब से हम क्या कहते हैं, ये हमारा करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट की डेफिनेशन क्या होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड करंट। और करंट की दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन चार्जेस इन मोशन वी कॉल प्रोड्यूस करंट, व्हेन
चार्जेस चार्जेस in motion, current is produced, करंट प्रोड्यूस हो जाता है जब चार्जेस मोशन में होते हैं। तो अब ये सारा किस में होता है, कंडक्टर में होता है। जैसे हम कंडक्टर बनाते हैं, ये कंडक्टर है, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वीनो के पहले जब ये जस्ट रॉड होती है या सेगमेंट ऑफ वायर होती है, अब सेगमेंट ऑफ वायर जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, हम कोई सोर्स नहीं देते, कोई एक्स्ट्रा जो है एनर्जी नहीं देते, तब क्या होता है कि ये चार्जेस तो मतलब रेस्ट में होते हैं उसमें। इसका इनका जो है ना वो थर्मल वेलोसिटी हम कह सकते हैं, थर्मल वेलोसिटी बाद में थर्मोनिक जो है मोशन होता है इनका, वो इसकी वजह से होता है कि जब ये खुद मतलब अंदर फ्री हैं, ये बाउंड नहीं है, ये फ्री है, ये एटम होता है हमारा, एटम में से जो है आउटर शेल में ये मूव करते कर रहे होते हैं, ठीक है। इनको एक्स्ट्रा जब एनर्जी मिलती है, पोटेंशियल डिफरेंस हम देते हैं, तो यह क्या करते हैं, फ्लो करना शुरू करते हैं। पहले रेस्ट में होते हैं, और सॉरी फ्री मूव करते हैं इनसाइड द कंडक्टर, फिर ये क्या करते हैं इनसाइड द वायर या कंडक्टर, जब इनको हम एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, सोर्स देते हैं, तो उसकी वजह से ये क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं कंडक्टर में। तो हम कहते हैं ये हमारा करंट इंट्रोड्यूस हो गया है। तो करंट की सैम्बल क्या होती है, सैम्बल हम करंट को शो करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म कौन सी होती है, सिंबॉलिक लेटर करंट का होता है आई, ठीक है। कभी कभी ये छोटा आई भी होता है। और क्यू हमारा है चार्ज, ठीक है, चार्ज आगे मैं लिख देता हूँ, चार्ज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, चार्ज दोनों किस्म के हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। और टी हमारा इंडिकेट कर रहा है, टी हमारा इंडिकेट कर रहा है टाइम को, कौन सा टाइम, वो टाइम जिसमें वो नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो करते हैं उस वायर में से, उस सेगमेंट ऑफ वायर से। तो ये सारा हमारा होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब करंट के बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी टर्म को हम थोड़ा डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। जब करंट आपको समझ में आ गया है तो इलेक्ट्रिसिटी कोई मुश्किल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी जस्ट ये बताती है कि ये इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक और सिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक सिटी दो वर्ड्स के मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रिक मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना। अब इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ते हैं, ये इसको हम जो ना कहते हैं उर्दू में या सिंधी में बिजली, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में जब ये चार्जेस जो करंट जो है प्रोड्यूस होता है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। जब हमारे घरों में या हमारे जो है सिटीज़ में जो लाइट हो जल रही होती है, वो लाइट किससे आती है, ये नंबर ऑफ जो कोई चार्जेस होते हैं वो फ्लो करते हैं, उसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो जाती है, तो हम कहते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्जेस मोशन में हो तो इलेक्ट्रिसिटी होगी, अगर चार्जेस मोशन में हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा था इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं या करंट आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हम थोड़े डायग्राम बनाते हैं इसकी। जब यही कंडक्टर या वायर है हमारी, कोई वायर है, ठीक है, उसमें मैंने बोला कि अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी मोशन जो होती है वो रैंडम मोशन होती है। रैंडम मोशन से मुराद के वो मोशन इरेगुलर मोशन होती है। अब उस जो पहले जब हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी हम नहीं देते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देते, तो इनकी वेलोसिटी जो होती है, इनका मोशन होता है, हम कहते हैं थर्मोनिक मोशन में होते हैं, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, किसी भी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, बैटरी लगाते हैं या सेल लगाते हैं, बैटरी या सेल लगाते हैं, तो क्या होता है रिज़ल्ट में, रिज़ल्ट में क्या होता है कि हमारे यहाँ से हमने 10 वोल्ट की या कुछ भी जो है वोल्ट दे देते हैं, कुछ भी बैटरी लगाते हैं या सेल लगाते हैं, तो क्या होता है कि इस वायर में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। यहाँ देखो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव साइड क्यों होती है, ये पॉजिटिव साइड क्यों होती है। ये पॉजिटिव साइड इसलिए होती है कि यहाँ पे डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और ये नेगेटिव साइड इसलिए होती है यहाँ पे जो है हमारे सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है, क्वांटिटी है, वो एक्स्ट्रा होती है यहाँ पे, और यहाँ पे वो पुअर क्वांटिटी में पाए जाते हैं।
तो इसलिए हम पॉजिटिव कहते हैं, इसे नेगेटिव कहते हैं। जब हम कनेक्ट करते हैं बैटरी से इस कंडक्टर को, इस वायर को, पहले तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे, रैंडम मोशन में थे। बाद में क्या होगा, यहाँ देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव की जहाँ पे कम है। देखो कम और ज़्यादा का मतलब ये होता है कि अब हम पानी लेते हैं 2 बीकर्स में, ठीक है, 2 बीकर्स में हम पानी लेते हैं, एक में थोड़ा ज़्यादा पानी है, दूसरे में कम है। अब जिसमें पानी कम है और जिसमें ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला कम में जाएगा। इसी वजह से नेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, मतलब नंबर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पे सफिशिएंट होते हैं, यहाँ पे इनकी जो इतनी सफिशिएंसी या एक्स्ट्रा जो है वो नहीं होती। तो यहाँ पे क्या क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मोशन ये आएगा। अभी इसका पहले जो वायर में रैंडम मोशन था, अब वो रैंडम मोशन नहीं रहेगा। ये जो पहले वाला मोशन है उसको खो बैठेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे पुश करेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनसाइड द कंडक्टर। अब पुश करेंगे तो रिजल्ट में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारे करंट की निस्बत जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा करंट, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। तो ये करंट हमारा कौन कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स का करंट आ रहा है फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव, इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, ठीक है।